Hello students, a very warm welcome to all of you, and today we are going to discuss class 11th mathematics, first chapter Samucchay, and in this segment we are going to discuss about the subsets of a set as well as। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले उपसमुच्चय की बात करेंगे। उपसमुच्चय अगर हमारे पास कहते हैं कि एक सेट ए दिया हुआ है, ठीक है, तो उस सेट ए के जो भी अवयव हैं, अगर वो दूसरे एक कोई सेट है जिसमें उसके अवयव वहां पे भी हैं, इसका मतलब कह सकते हैं कि जो सेट ए है हमारे पास, अगर मान लो सेट ए है और सेट बी है, तो सेट ए के सभी अवयव अगर सेट बी में हैं तो हम सीधे सीधे ये कह देंगे कि सेट ए जो है सेट बी का सबसेट है, यानी उपसमुच्चय है। तो इसके डेफिनेशन देख लेते हैं। यह समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। इसे हम लोग ए सबसेट बी, ये चिन्ह आप देख रहे हैं, इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और इसका मतलब है कि यदि ए सबसेट बी आपको दिया हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई एलिमेंट ए है जो कि सेट ए में है, तो ये जरूरी है कि वो सेट बी में भी होगा। इसके अलावा यदि ए जो है बी का उपसमुच्चय नहीं है तो इसको प्रतीकात्मक रूप में हम लोग इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। और यदि हमारे पास ए सबसेट बी दिया है और बी सबसेट ए दिया है, इसका मतलब सीधे है कि ए और बी दोनों क्या हैं, बराबर हैं। इसके अलावा देखिए, क्योंकि परिभाषा केवल यही है कि भाई ए का सभी अवयव बी में हो। भाई अगर ए के सभी अवयव बी में हैं, अब ये नहीं कहा है कि एग्जैक्ट बी के बराबर हो या एग्जैक्ट बी से कम हो, ठीक है। तो अगर एग्जैक्ट बी के बराबर है, एग्जैक्ट बी के बराबर है, तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि ए बराबर बी। और तब के केस में कि किसी भी समुच्चय का जो उपसमुच्चय होता है स्वयं वह सेट भी अपने का उपसमुच्चय होता है। यानी किसी सेट के उपसमुच्चयों के बारे में बात करनी हो तो सीधे सीधे हम बात करेंगे कि जो उसका पूरा का पूरा सेट होगा वो भी उसके उपसमुच्चय में गिना जाएगा। इसके अलावा जो फाई है रिक्त समुच्चय, तो रिक्त समुच्चय यानी कि उसमें कोई भी अवयव ना हो, तो ऐसा सेट जो है हमेशा सभी सेट में प्रेजेंट होगा। इसलिए ये जो सेट है फाई जो है वो सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि कोई भी समुच्चय होगा तो वो स्वयं, कोई भी समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होगा और फाई भी उसका उपसमुच्चय होगा, कोई भी समुच्चय आपको दिया हुआ। और एक चीज और यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि भाई अगर कोई हमारे पास ऐसा उपसमुच्चय है जबकि सेट ए सबसेट बी और साथ ही साथ ए और बी क्या हो, इक्वल ना हो, तो ए को जो है हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट कहेंगे। प्रॉपर सबसेट ऑफ ए यानी कि उचित उपसमुच्चय, क्या कहेंगे, उचित उपसमुच्चय। और वहीं प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, कौन, ए। इसी प्रकार से बी को क्या कहेंगे, बी जो है ए का अधिसमुच्चय है, अधिसमुच्चय कहलाएगा, ठीक है। तो यहां से दो टर्म और आप समझ गए। एक तो उचित उपसमुच्चय, यदि ए और बी बराबर नहीं है और ए सबसेट बी है तो ए को समुच्चय बी का उचित उपसमुच्चय कहेंगे, प्रॉपर सबसेट। और अगर इसी प्रकार से बी की बात करें तो बी जो है ए का जो है अधिसमुच्चय कहलाएगा, ठीक है। ये बातें हो गई। अब इसके अलावा थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल्स लेके समझ लेते हैं कि भाई कैसे हम लोग किसी के सबसेट लिखेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें हमारे पास एक सेट ए ले लेते हैं जिसमें 1 2 3 ये तीन एलिमेंट्स यहाँ पर उपस्थित हैं, ठीक है, 1 2 3। अब देखिए इसके बाद अगर इसके उपसमुच्चय लिखे जाएं तो हमने आपको पहले बताया कि
फाई जो है इसके उप समुच्चय में होगा। अब उसके बाद एक दूसरा समुच्चय लिखते हैं 1, तो 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसलिए इसका उप समुच्चय है। फिर 2 लिख लेते हैं, 2 इसमें भी है, इसमें भी उप समुच्चय है ए का। 3 लिख लेते हैं, फिर 1, 2 लिख लेते हैं, देखो 1, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है। फिर 2, 3 लिख लेते हैं, ये भी उप समुच्चय है। फिर 1, 3 लिख लेते हैं, ये भी उप समुच्चय है। ठीक है, अब इसके बाद ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और एक खुद आ जाएगा 1 2 3। ठीक है, तो यहां से एक फार्मूला हम लोग और निकालते हैं, वो ये हो जाएगा कि यदि किसी समुच्चय में पदों की संख्या n है या अवयवों की संख्या n है, तब उसके उप समुच्चयों की संख्या 2n। अब इस केस में कितना हो जाएगी, इस केस में देखिए 2 है, 3 एलिमेंट्स हैं, 8 जो है इसके उप समुच्चय सबसेट्स आपको प्राप्त होंगे, जो कि आपने यहाँ पे निकाल करके इसको देख भी लिया। ठीक है, उप समुच्चयों को लिखने का जो तरीका है एकदम आसान सा है भाई। आप 1 पहले 5 लीजिए, फिर 1 को लीजिए, फिर 2 के जोड़े लीजिए, फिर 3 के लीजिए, फिर 4 के लीजिए, जहां तक हो उतने तक आप उनकी ग्रुपिंग्स जितने भी बनते जाए वो आपको लेना है। ठीक है, ये होगी बात उप समुच्चयों की। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कुछ जो हमारे पास संख्याएं जो प्रचलित हैं उनके समुच्चयों की बात कर लेते हैं या उप समुच्चयों की बात कर लेते हैं। हम लोग पहले से जानते आए हैं कि जो है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को क्या कहते हैं, n कहते हैं। तो n से बड़ा क्या होता है, n से बड़ा आपका होल नंबर होता है, होल नंबर से बड़ा इंटीजर होता है, इंटीजर से बड़ा परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, और ये सब किसके सबसेट हो जाएंगे, ये सबसेट हो जाएंगे r के, रियल नंबर के। इसी प्रकार से अपरिमेय संख्याओं का भी सबसेट होता है क्या, r होता है। ठीक है, अपरिमेय संख्या भी सबसेट होता है यह वास्तविक संख्याओं का। तो ये एक रिलेशन है परिमेय संख्याओं के उप समुच्चयों का या संख्याओं के उप समुच्चयों का। ठीक है, ये एक रिलेशन है। चलिए, इसके बाद थोड़ा सा पावर सेट के बारे में बात कर लेते हैं। घात समुच्चय, घात समुच्चय जिसे हम लोग पावर सेट कहते हैं। तो पावर सेट क्या होता है, ये होता है भाई किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। अगर हमारे पास कोई सेट ए है ना, समुच्चय ए के लिए जो घात समुच्चय होगा, घात समुच्चय को हम लोग P ऑफ A द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, P ऑफ A द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एक घात समुच्चय हो जाएगा। ठीक, अब थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन हम लोग करेंगे इंटरवल्स का, इंटरवल्स के बारे में डिस्कशन कर लेंगे कि भाई अंतराल क्या है, और अंतराल को बहुत हम लोग ध्यान से समझेंगे। देखिए, एक तो अंतराल है ये किसका, वास्तविक संख्याओं का, रियल नंबर्स का। देखिए, ये नंबर लाइन है और इस नंबर लाइन पे मान लेते हैं कि यहां पर ये डॉट है जो कि फील्ड है, ये ए है, और यहां पे डॉट है जो कि बी है। इसका सीधा सा मतलब है
कि यहाँ से यहाँ तक की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो है ए और बी सम्मिलित है, इसे हम लोग कहते हैं, इसको इस तरह से प्रदर्शित करेंगे और इसको समृद्ध अंतराल कहेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं क्लोज इंटरवल। ये क्लोज इंटरवल है। फिर यहां की संख्या, ये ब्लैंक है, मतलब ये नहीं लिया जा रहा है और ये लिया जा रहा है। तो इस तरह का जो इंटरवल होगा उसको हम लोग ओपन क्लोज, देखिए क्लोज के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे और ओपन के लिए सिंपल ब्रैकेट यूज करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा विवृत समृद्ध अंतराल, जिसे हम लोग कहते हैं ओपन क्लोज इंटरवल, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसका क्या मतलब है कि यहां पे क्लोज हो और यहां पर जो है ओपन हो, तो इसको हम लोग क्लोज ओपन इंटरवल कहेंगे। इसका मतलब है कि ए तो इसमें सम्मिलित है पर बी सम्मिलित नहीं, बी के पहले की सारी वैल्यूज हैं, तो इस तरह से ये है। तो इसे हम लोग जो है क्लोज ओपन इंटरवल कह देंगे, है ना, समृद्ध विवृत अंतराल। और फिर सबसे लास्ट में जो कि ओपन इंटरवल हो जाएगा, और इसको हम लोग इस तरह से करेंगे, ये सीधे आपका जो है विवृत अंतराल हो जाएगा, जिसे हम लोग कह देंगे ओपन इंटरवल। अब देखिए, अब इनकी वैल्यू कैसे डिफाइंड होगी, कैसे इसको हम लोग क्लोज ओपन इंटरवल को प्रदर्शित करेंगे। तो ये जो आपका ए बी है, देखिए ये किस तरह से होगा। ए बी का मतलब ये हो जाएगा कि यहां पे कोई वैल्यू यक्स है अगर, तो वो किस प्रकार की होगी। पहले तो यक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और यक्स जो होगा लेस देन आर इक्वल्स टू, यक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए एंड लेस देन आर इक्वल टू बी होगा। इसका मतलब है ये, यानी ये एक के बराबर और एक से बड़ी और बी से बराबर और बी से छोटी हो सकती है। और यहाँ पे अगर एक्स कोई वैल्यू है यहाँ पर, तो इसका मतलब सीधे ये हो जाएगा कि ये वैल्यू जो है ए से ग्रेटर है और बराबर या छोटी है बी के, और इसका मतलब हो जाएगा ए के इक्वल और ए से बड़ी तथा बी से छोटी, और इसका मतलब है ए से बड़ी और बी से छोटी। तो ये सारा जो है आपका इंटरवल का फॉर्म है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हमें कोई वैल्यू दे दे, जैसे कहते हैं कि मान लिया 2 इक्वल टू यक्स और 3, तो ये कौन सा इंटरवल है भाई, इधर देखिए क्लोज है और इधर ओपन, तो इसको हम लोग 2,3 लिख सकते हैं, क्लोज ओपन, ठीक है। तो इस तरह से तमाम एग्जाम्पल्स इसमें हम लोग देख सकते हैं। अब इसके बाद प्रश्नावली हम लोग देख लेते हैं।
अच्छा, एक टॉपिक इसमें और रह गया है, जो है एक चीज और समझ लीजिए कि कोई भी सेट ए है, सेट ए मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 4, तो सेट ए में कितने अवयव हैं? 4 अवयव हैं। तो इसे अगर हमें प्रदर्शित करना हो नोटेशन के रूप में सेट ए के अवयवों की संख्या, तो इसे हम लोग एन ए लिख देंगे, एन ऑफ ए यानी कि 4। इसी प्रकार से पावर सेट के अवयवों की संख्या तो एन पी ए। तो अगर ये है एन ए बराबर 4 है तो एन पी ए बराबर क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4। यानी कि किसी सेट के अवयवों की संख्या अगर हमें ज्ञात है तो उसके पावर सेट में अवयवों की संख्या यानी क्यूब समुच्चयों की संख्या भी हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। और उसके बाद क्या है ना कि देखिए एक सेट और है यहाँ पे, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट जो होता है वो एक ऐसा विशाल सेट है भाई जो सभी प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स या किसी दिए हुए सेट का यूनिवर्सल सेट वो सेट कहलाएगा जो उसमें उपस्थित सभी, ये कहते हैं कि ग्रुप ऑफ सेट्स की क्वालिटी को रखता हो। ठीक है, जैसे कि पूर्णांकों के समुच्चय z के लिए परिमेय संख्याओं का समुच्चय q एक सार्वत्रिक समुच्चय हो सकता है। भाई z जो है क्या है? सबसेट ऑफ q है। तो z जो है यूनिवर्सल सेट, z के लिए यूनिवर्सल सेट q हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से वास्तविक संख्या का समुच्चय r भी सार्वत्रिक समुच्चय हो सकता है। तो सार्वत्रिक समुच्चय के रूप में हम लोग r का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि बड़ा से बड़ा सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब है कि उसमें सारे सेट्स क्या हैं? समाहित हैं। ठीक है, चलिए हम लोग एक्सरसाइज के सॉल्यूशन पे आते हैं और देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन। देखिए एक्सरसाइज 1.3 का जो पहला क्वेश्चन है वो सीधे कह रहा है कि रिक्त स्थानों की में प्रतीक जो है, पहले में जो रिक्त स्थान आपको दिए हुए हैं उसमें भरना है, या तो सबसेट भरना है या सबसेट नॉट भरना है। अब इसमें देखिए पहला दिया हुआ है, इधर यहाँ पे जो अवयव दिए हुए हैं 2 3 4 और यहाँ पे डैश डैश है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो बताना है कि यहाँ पे कौन सा चिन्ह भरा जाएगा, सबसेट का कि सबसेट नॉट का। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ के 3 अवयव है, तीनों देखेंगे यहाँ पे है कि नहीं। भाई 2 तो मिल रहा है, 3 भी है, 4 भी है, तो तुरंत हम भर देंगे सबसेट। नहीं मिलेगा तो ये वाला भरेंगे। अब जैसे दूसरे में है, यहाँ पे ए बी सी 3 सबसेट 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं सेट में, और जो है दूसरा सेट जो दिया है वो बी सी डी है। देखिए सब तो मिल रहा है, बी भी मिल रहा है, सी भी मिल रहा है, पर ए नहीं मिल रहा है, तो ये सबसेट नहीं है। थर्ड वाला जो है, थर्ड में यक्स जेड, यक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 के सभी विद्यार्थी हैं, और दूसरा जो सेट दिया हुआ है यक्स जेड, यक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो विद्यालय का एक विद्यार्थी कहाँ सबसेट हो जाएगा? विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का, है ना। तो देखिए इसमें जो तीसरे में दिया हुआ है यक्स जेड, यक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। ठीक है, तो यहाँ पे विद्यालय का विद्यार्थी है, वो विद्यालय भी है, कक्षा 11 में ही आएगा। तो यहाँ पे कक्षा 11 के विद्यार्थियों का समुच्चय है, और यहाँ पे जो है विद्यालय के विद्यार्थियों का समुच्चय है, इसलिए ये सबसेट होगा। ठीक है, चौथा जो दिया है यक्स, चौथा देख लेते हैं। चौथे में देखिए कह रहा है कि यक्स सजेड यक्स की समतल में स्थित एक वृत्त है। इधर क्या है कि भाई किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, और दूसरा जो सेट दिया हुआ है समतल
एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है, इसमें केवल जो है 1 सेंटीमीटर या 1 इकाई वाले वृत्त हैं रेडियस, और इसमें सारे वृत्त हैं, तो क्या ये सबसेट है? सबसेट होने की कोई भी गुंजाइश यहाँ पर नहीं है। ठीक है, केवल यहाँ पे 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले या 1 इकाई त्रिज्या वाले वृत्त हैं और यहाँ पे सभी वृत्त हैं। ठीक है, तो ये सबसेट नहीं हो पाएगा क्योंकि ये सेट बड़ा हो गया। ठीक है, फिर जो है पांचवा कह रहा है कि यक्ष सच दैट, यक्ष किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। समतल में सभी त्रिभुजों का समुच्चय दिया है, उसके बाद दिया यक्ष किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। अच्छा, आयत है, इधर भैया आयत है, आयत बने हुए इधर एक तरफ और इधर त्रिभुज है, तो क्या ये सबसेट हो सकता है? सबसेट नहीं होगा। समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है, समस्त आयतों का समुच्चय है, सबसेट होने की कोई गुंजाइश नहीं है। छठवें नंबर में कह रहा है कि समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, भुजाएं बराबर हैं, और दूसरी तरफ जो है ऐसे त्रिभुज हैं कि समतल में सभी प्रकार के त्रिभुज हैं, तो ये सबसेट हो जाएगा। छठवां नंबर सबसेट हो जाएगा। सातवां कह रहा है कि यदि यक्ष एक समप्राकृतिक संख्या है और यक्ष सदैव यक्ष एक पूर्णांक है, तो समप्राकृतिक संख्या है तो सम है, सम भी है, प्राकृतिक है तो सबसेट होगा ही। इधर केवल पूर्णांक रखे हुए हैं। ठीक है, तो सबसेट होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। यही क्वेश्चन 2 जो है दूसरे का पहला, इसमें सीधे कह रहा है सत्य असत्य बताना है। यहाँ पे ए बी दिया हुआ है और इधर ये क्रॉस लगा हुआ है बी सी ए। बताओ भाई सही है गलत? स्टेटमेंट तो एकदम से फास्ट लग रहा है क्योंकि ये सबसेट है, पर यहाँ सबसेट नॉट लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। सेकंड में इधर जो है दिया हुआ है ए और ई, और इधर जो है यक्स सच दैट यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर, तो ए ई है। अब इसमें पूरे हैं ए ई आई ओ यू है। ठीक है, तो ये सबसेट कह रहा है, तो ये ट्रू हो जाएगा। थर्ड में देखिए 1 2 3 दिया हुआ है, 1 2 3, और इधर जो है दिया हुआ है 1 3 5, तो ये सबसेट यहाँ पे लिखा है सबसेट, पर वास्तव में ये सबसेट है नहीं। 1 2 3 है पर 1 2 3 यहाँ है नहीं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। और फोर्थ में जो है ए इज अ सबसेट ऑफ 1 ABC, इज अ सबसेट ऑफ ABC, तो ये ट्रू है। और इसके बाद पांचवा है ए इज एलिमेंट ऑफ ABC। अब ए अगर एलिमेंट है तो ये ब्रैकेट नहीं लगना चाहिए था। ठीक है, एलिमेंट कह रहा है ABC, तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि ये सबसेट है। फिर जो छठवां है यक्स सब्जेक्ट यक्स संख्या 6 से कम समप्राकृतिक संख्या है। छठवें में देखिए यहाँ पे संख्या 6 से कम समप्राकृतिक संख्या, तो 6 से कम समप्राकृतिक संख्या, 6 से कम एक समप्राकृतिक संख्या है, तो 2 हो गया 4 हो गया, यहाँ पे केवल 2 ही हैं। और इधर यक्स सब्जेक्ट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती, तो संख्या 36 को विभाजित करने वाली संख्याएं इधर कौन सी हो जाएंगी? 36 को विभाजित करने वाला 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 12 हो जाएगा। तो भी आगे स्पष्ट हो गया कि ये क्या है, 2 और 4 तो यहाँ मिल ही गए, तो ये सबसेट कह रहा है, तो ये सही है, ट्रू है। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। यही क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसकी बात कर लेते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें देखिए कह रहा है कि मान लीजिए कि ए जो है, ए में कुछ अवयव दिए हुए हैं। देख लेते हैं भाई, ए जो है उसमें 1 है, 2 है, और उसके बाद एक और एलिमेंट है जो कि सेट के रूप में है 3, 4 और 5। ध्यान रखिए इसके कितने एलिमेंट हो जाएंगे, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ध्यान रखेंगे ये केवल इसका एलिमेंट है, ये चीज ध्यान देना है। ये सबसेट कदापि नहीं होगा, केवल अवयव होगा और ये एक ही अवयव काउंट किया जाएगा। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है और क्यों? तो पहला देख लेते हैं भाई, 3, 4 ही मिल गया है और जो कि सबसेट दे रहा है, तो सबसेट नहीं है ये, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। फिर दूसरा, जो है 3, 4, यहाँ पे एलिमेंट का चिन्ह लगा हुआ है ए का, तो ये ट्रू है। फिर तीसरा, अब ये सही रूप में आया है, अब ये इसका सबसेट हो जाएगा। सबसेट लिखा है ना, सबसेट लिखा है, इसका मतलब ये ट्रू है। फोर्थ नंबर, 1 इज सबसेट ऑफ 1 इज एलिमेंट ऑफ ए, ये भी ट्रू है। फिफ्थ नंबर, 1 इज सबसेट ऑफ ए, फॉल्स। 6 नंबर, देखिए 6 जो है, 6 में कह रहा है कि 6 कहाँ गया, हाँ 1, 2, 5, 6 ये है, हाँ 1, 2, 5, 1, 2, 5 के बारे में कह रहा है कि सबसेट है। तो 1, 2, 5 में सेट का ब्रैकेट लगा हुआ, उसमें सबसेट है, ये सही है, ट्रू है। अब इसके बाद 1, 2, 5, 1, 2, 5 वही चीज एलिमेंट लगा के दे दिया है, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। 7th नंबर, इसके बाद 8, 1, 2, 3, 8 में जो है 1 है, 2 है, 3 है। 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 इसका अकेले लिया नहीं जा सकता, क्या लगा दिया, इसके साथ सबसेट लगा दिया है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। फिर इसके बाद 9 नंबर जो दिया गया है, इसमें 5 दिया है सबसेट ऑफ ए, तो ये ट्रू होगा। और उसके बाद 10 नंबर जो है दिया है, 9 में ये है 5 एलिमेंट दिया है, एलिमेंट दिया है, तो ये जो है फॉल्स हो जाएगा। जब 5 सबसेट के साथ आएगा तभी ट्रू होगा। और जो 11 दिया है, 11 भी दिया है, इस पे 5 लगा करके ये दिया हुआ सबसेट ए, ठीक है। तो ये इस प्रकार से क्या होगा, फॉल्स होगा। 5 अपने आप में एक सेट है, उस पर अलग से ब्रैकेट लगाने पर ये आपका एकल समुच्चय बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 जो है हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखने हैं आपको। निम्नलिखित समुच्चय के सभी उप समुच्चय लिखिए। देखिए यहाँ पे जो समुच्चय दिया गया है वो ये है, तो इसके जो उप समुच्चय हो जाएंगे वो देखो 5 हो जाएगा और एक ये स्वयं हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड में जो है 2 अवयव दिए गए हैं, ए और बी। कितने उप समुच्चय होंगे भाई, 4 उप समुच्चय होंगे, 2 की घात 2। तो सबसे पहले 5, फिर ए, फिर बी, फिर ए बी, ये इसके उप समुच्चय हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद 3 दिया हुआ है, 1, 2, 3, इसके उप समुच्चय जो हो जाएंगे
वो सबसे पहले 5, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 1 2, फिर 2 3, फिर 1 3 और फिर 1 2 3। 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 2 की पावर 3 यानी कि 8 इसके उप समुच्चय होंगे। और दूसरा 5 है तो 5 के उप समुच्चय, इसके जो उप समुच्चय होंगे वो केवल 5 ही होगा। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 यही कह रहा है कि पी ए के कितने अवयव होंगे यदि ए इक्वल्स टू 5 है। तो एक अवयव होंगे, इसे यहाँ निकाल ही दिया गया ना उप समुच्चय पी ए, यानी कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही स्मार्ट तरीके से पूछा गया है। यहाँ पे a बराबर 5 दिया है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि भैया पी ए में कितने एलिमेंट होंगे। पी ए में अवयवों की संख्या 2 की घात 0 यानी कि 1, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अवयव संख्या क्या है ए में, 5 का मतलब क्या है, 5 को ऐसे लिखिए या बहुत करिए ऐसे लिख लीजिए। यहाँ कोई अवयव दिख रहा है नहीं है तो 0 है, 2 की पावर 0 यानी 1। अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 जो है कह रहा है कि निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट देखिए अंतराल के रूप में लिखना है। यहाँ पे दिया है x सच दैट x बिलोंग्स टू r और -4 से ग्रेटर है x और इक्वल टू r लेस देन 6। तो इसको अंतराल के रूप में सीधे देखिए -4 में कोई इक्वल साइन नहीं है तो -4 लिखिए और यहाँ छोटा और जिसमें इक्वल साइन लगा है वहाँ 6 लिखिए और ये ब्रैकेट लगा। समझ गए, यानी ये कैसा इंटरवल है, क्लोज ओपन क्लोज इंटरवल है, ठीक है। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में देखिए दिया हुआ है x सच दैट x बिलोंग्स टू r और -12 से बड़ा है x और -10 से छोटा है। तो कैसे करेंगे, इसका जो अंतराल बनेगा -12 भी ओपन रहेगा और -10 भी ओपन रहेगा, क्योंकि ना यहाँ इक्वल है ना यहाँ इक्वल है। जहाँ इक्वल होगा वहीं को क्लोज कर देंगे, ठीक है। क्लोज के लिए ये ब्रैकेट लगता है, ओपन के लिए ये ब्रैकेट। इसके बाद जो फोर्थ नंबर है x सच दैट x बिलोंग्स टू r और जो है 0 से बड़ा या 0 के बराबर और लेस देन 7 मिल गया ना। कौन है x, तो ये हो जाएगा 0 की तरफ लग जाएगा क्लोज और 7 की तरफ लग जाएगा ओपन। और इस तरह से जो चौथा है, चौथे में देखिए दिया हुआ है x सच दैट x बिलोंग्स टू r 3 इज लेस देन r इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 4। दोनों में साइन लगा हुआ इक्वल का, इसका इंटरवल सीधे 3 पे क्लोज और 9 पे भी क्लोज, ठीक है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसी का विपरीत क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए 7 का फर्स्ट देखिए आपको जो दिया हुआ है वो है -3, 0 दोनों में ओपन इंटरवल लगा हुआ है। तो इसको जो है क्या है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू r कॉमा, अब ये -3 से ग्रेटर है x और लेस देन 0, खत्म कहानी, ठीक है। एक और देख लेते हैं, सेकेंड वाला देख लेते हैं। देखिए एकदम क्लोज इंटरवल दिया हुआ है 6 से 12। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू r, अब 6 के साथ इक्वल दोनों लग जाएगा और 12 के साथ भी इक्वल लग जाएगा और लेस देन भी, ठीक है। ये आपका दे देगा किसको, क्लोज इंटरवल को। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं, इसको आप लोग करिएगा। कह रहा निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। भाई आपके लिए सार्वत्रिक समुच्चय बताना है।
निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए सार्वत्रिक समुच्चय, भाई सार्वत्रिक समुच्चय वही होगा जो उससे बड़ा होगा। कुल मिला के बात ये होगी। अब कह रहा है पहला 8 का फर्स्ट, इसमें कह रहा है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। अब इसका देखिए सार्वत्रिक समुच्चय क्या हो जाएगा इसका सार्वत्रिक समुच्चय समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज भी एक प्रकार का त्रिभुज है ना, तो आप यहाँ लिख सकते हैं सभी त्रिभुजों का समुच्चय, इसका सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। अब इसके बाद समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, तो समद्विबाहु में भी यही आंसर हो जाएगा। समद्विबाहु के लिए भी सभी त्रिभुजों का समुच्चय ही जो है क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं सार्वत्रिक समुच्चय के रूप में। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। समुच्चय ए यहाँ पे दिया हुआ है 1 3 5, समुच्चय बी दिया हुआ है 2 4 6 और समुच्चय सी दिया हुआ है 0 2 4 6 8 से प्रदत्त हैं। इन तीनों समुच्चयों ए बी सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वत्रिक समुच्चय हो सकता है। देखिए सार्वत्रिक समुच्चय वही होगा जिसमें ये सारे अवयव उपस्थित होंगे। और जो थर्ड नंबर ऑप्शन है उसमें देखिए 0 भी है, 1 भी है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये सार्वत्रिक समुच्चय होगा जिसमें सारे अवयव सम्मिलित हो। ज़्यादा हो जाए भाई पर कम ना रहे, समझ में आ गया। तो इस तरह से ये टॉपिक ख़त्म होता है, एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन भी ख़त्म होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य सूचित करें, या कोई प्रश्न आपको इसमें समझने में दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट के माध्यम से सूचित करें। क्वेश्चन नंबर हमें कमेंट कर दें एक्सरसाइज के साथ, हम उसका सोल्यूशन आपके लिए पुनः लेके आएंगे और अच्छे सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में, और जिससे कि आप अच्छी तरह से सीख पाएँ। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।